आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। यानी मित्रों, अपवाह तंत्र को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग आ गए हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जिसमें हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने अरब सागर में गिरने नदियाँ का जो अपवाह तंत्र हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और उनकी विशेषता क्या है और उन नदियों पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, कौन से उनके उपनाम हैं, उनके मुहाने पर कौन से शहर बसे हुए हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा बात को समझ लेते हैं कि अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं उनका अंतर क्या है। तो मित्रों देखिए, जो अरब सागर में नदियां गिरने वाली हैं उनकी विशेषता यह है कि वो तीव्र उसका बहाव क्षेत्र होता था। उसके बाद वह डेल्टा नहीं बनाती है, यानी कि अरब सागर में जितनी भी नदियां हैं सब डेल्टा ना बनाकर एक्चुरी बनाती हैं। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जितनी नदियां गिरती हैं सब डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि ये जो लैंड है ये थोड़ा सा आपका मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और नदियां जो है आपके बहाव क्षेत्र में आते आते समुद्री धरातल को प्राप्त कर जाती हैं और उन नदियों में क्या हो जाता है कि जो धाराएं हैं वो बढ़ जाती हैं। कई धाराओं में बढ़ने की वजह से जो उनका है डेल्टा बन जाता है। और डेल्टा क्या होता है इसका हम एक वीडियो आपको बनाकर अपलोड करेंगे, उसको भी आप समझ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं मित्रों। पहले नदियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। तो ये आज जो हम बात करेंगे वो जो आपकी प्रायद्वीपीय यानी कि प्राचीन भारत की नदियां होंगी। उसके पहले हिमालय तंत्र की भी जो नदियां होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे आपका आपका ब्रह्मपुत्रा हो गया, गंगा हो गया, और गंगा की सहायक नदियां जो होती हैं वो भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो वो वाला जो है अपवाह तंत्र हो चुका है हिमालय तंत्र का। लेकिन आज हम जो शुरू करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर न किए हुए। तो मित्रों देखिए, यहाँ से यानी कि छोटा नागपुर के पठार से जो नदियाँ निकलती हैं वहाँ वो नदियों का नाम आपका है दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी और ब्राह्मणी निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार यानी कि झारखंड से। और छोटा नागपुर पठार से भी एक प्रश्न पूछता है कि भारत का रूर किसे कहते हैं? तो भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। रूर का मतलब होता है कि खनिज संसाधनों से संपन्न जो क्षेत्र होता है उसे रूर कहा जाता है। तो ये आपका भारत का रूर है। उसके बाद इधर देखेंगे हम लोग तो गोदावरी है। गोदावरी मित्रों आपके नासिक यानी महाराष्ट्र के नासिक से त्र्यंबक पर्वत से निकलती है और ये कई सारी छोटी छोटी नदियाँ, जितने हम नदियों को आप देखेंगे ब्लैक रंग से बनाए हुए हैं, ये सब छोटी नदियाँ हैं और इनसे प्रश्न पूछे नहीं जाते, इसलिए हमने नाम उनका नहीं रखा है। तो कई सारी नदियों की जो है आपका जल को लेते हुए वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है डेल्टा बनाते हुए। और ये जो नदियाँ गोदावरी नदियाँ मित्रों हैं ये आपकी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपकी गोदावरी। उसके बाद चलते हैं मित्रों तो कृष्णा नदी। कृष्णा नदी मित्रों इधर देखेंगे आप लोग तो महाबलेश्वर की चोटी से निकलती है और ये छोटी छोटी नदियों से मिलती हुई उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश के पास आपकी अपने जल को गिरा देती है। और इसी नदी पर एक शहर है बसा हुआ विजयवाड़ा। इससे प्रश्न पूछता है कि विजयवाड़ा किस नदी पर है? तो आप जानते हैं कृष्णा नदी पर। उसके बाद नीचे थोड़ा सा हम लोग आएंगे तो ब्रह्मगिरी से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है कावेरी। कावेरी से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके परुशनाथ हिल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बैगाई। बैगाई के मुहाने पर ही एक शहर बसा हुआ जिसका नाम है मदुरई। उसके बाद चलेंगे अगर सप्तमा मलाई की चोटी से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है ताम्रपर्णी। तो ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां हैं। और हम चलते हैं इनके बारे में थोड़ा विशेष रूप से जान लेते हैं। तो पहले हम महानदी के बारे में समझेंगे। तो महानदी की जो लंबाई होती है आपके 858 किलोमीटर। देखिए ये आपका प्रश्न आपके लंबाई से नहीं पूछता है, लंबाई से प्रश्न नहीं पूछेगा। प्रश्न पूछेगा उस पर जो है आपके बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जो परियोजनाएं हैं आपके महानदी पे उससे प्रश्न पूछेगा। बहुउद्देशीय परियोजनाएं कुछ इस नदी पे जैसे आपका हीराकुंड बांध है, टीकरपारा है और नराज है। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है। देखिए मित्रों, जब एक ही चीज से कई सारे उद्देश्य हो जाते हैं तो सब लोग होते हैं बहुउद्देश्य। तो ये जो हीरा
कुंड बांध है टीकरापारा और नाराज जो आपका बांध है, इसके बांध का कई सारे उद्देश्य है, सिंचाई करना, विद्युत उत्पन्न करना और मछली पालन करना। तो एक से अधिक उसके उद्देश्य हो गए तो वो उस परियोजना को हम लोग कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना है। आगे चलते हैं गोदावरी। गोदावरी नदी जो मित्रों है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई पूछेगा क्योंकि ये सबसे लंबी नदी है। तो कितनी है इसकी आपके 1465 किलोमीटर। अब देख रहे हैं कितनी छोटी छोटी नदियां हैं इधर की। इतनी बड़ी बड़ी नदियां तो आपके हिमालय से जो निकलती थी उनको सहायक नदियां, जैसे यमुना का देख लीजिए 1300 के आसपास उसकी लंबाई है। तो ये छोटी छोटी होती हैं और ये अपने अवस्था को प्राप्त कर चुकी होती हैं। ये नदियों को बूढ़ी नदियां भी कहा जाता है। उसके बाद इनकी कुछ सहायक नदियां हैं आपका पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा और सारी छोटी छोटी नदियां हैं। तो ऐसे हो सकता है आपको प्रश्न पूछ दें सहायक नदियों में से, तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। कृष्णा नदी ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी आप देख रहे हैं 1400 किलोमीटर है। तो इसके बाद चलेंगे कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर है। ये दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत की गंगा आपको गंगा नदी कहते हैं, उसी प्रकार आप दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी को जाना जाता है। देखिए बहुत गलतियां होती हैं, बहुत लोग गलती कर देते हैं कावेरी और गोदावरी को लेकर। पूछता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो आप कावेरी को मारेंगे। दक्षिणी गंगा किसे कहेंगे, गोदावरी को मारेंगे। ऐसे प्रश्न उलझा के पूछता है और आप ट्रिक गलत करके चले जाते हैं। उसके बाद इस पर एक जलप्रपात है, शिव सुंदरम जलप्रपात। देखिए जो बैगाई नदी है यहाँ पर एक शहर बसा हुआ है मदुरई, जिसे आप लोग त्योहारों की नगरी के नाम से जानते हैं। तो ये तो रहे आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। एक छोटी टॉपिक था आपका, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था। उसके अगला जो टॉपिक हम लोग चलाएंगे आपके भारत के झील। अगला जो टॉपिक होगा, क्योंकि अब नदियाँ जो है सारी खत्म हो चुकी हैं। अब नदियों का अपवाह तंत्र भी खत्म हो गया, हिमालय तंत्र की नदियाँ हो गया, आपके प्रायद्वीपीय नदियाँ हो गया। तो अब नदियों से बहुत सारे प्रश्न नहीं आएंगे, सारी नदियों का हो गया है। आप लोग जाकर देख लीजिएगा वीडियो में। और अगला जो टॉपिक हम लोगों का होगा आपका भारत की झील। तो भारत की झीलों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।